नमस्कार दोस्तों, आईटीआई सीबीटी एग्जाम पेपर टर्नर ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर का चैप्टर 7 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बार बार परीक्षा में आपका पूछा जाता है, वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला प्रश्न है कि कॉम्बिनेशन में किस भाग को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका प्रोटेक्टर हेड, स्क्वायर हेड, रूल या फिर आपका सेंटर हेड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटेक्टर हेड। अगला है कि टेपर का कौन सा तत्व मीट्रिक टेपर में संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन है लंबाई, बड़ा व्यास, छोटा व्यास या टेपर का कोण। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बड़ा व्यास। अगला है कि टेपर टर्निंग में ऑफसेट की मात्रा निकालने का सूत्र क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि टेपर टर्निंग अटैचमेंट में एक्स नामक भाग को पहचानिए। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर लॉकिंग स्क्रू, बॉक्स नट, गाइड बार या आपका बेस प्लेट। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, गाइड बार। अगला है कि टेपर मापन में समीकरण डी इक्वल टू वाई माइनस टू ब्रैकेट में एस प्लस आर में अक्षर यस क्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका बड़े सिरे पर रोलर का व्यास, छोटे सिरे पर रोलर का व्यास, रोलर्स की त्रिज्या या आपका रोलर के केंद्र से कंपोनेंट के किनारे तक की दूरी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा सटीक मापक उपकरण स्क्रू थ्रेड का अनुप्रयोग है। तो ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर, डायल, टेस्ट इंडिकेटर या बोर डायल या आपका माइक्रोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रोमीटर। अगला एक्स के रूप में चिन्हित किए गए टेम्पर का तत्व क्या है। ठीक है, ऑप्शन है आपका बड़ा व्यास, छोटा व्यास, टेपर की लंबाई या शामिल शंकु कोण। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बड़ा व्यास। अगला है आपका यहाँ पर कि टेपर मापन की समीकरण में वाई क्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका छोटे सिरे पर रोलर के ऊपर व्यास, बड़े सिरे पर रोलर के ऊपर व्यास, रोलर की त्रिज्या या रोलर के केंद्र के कंपोनेंट्स के किनारे तक की दूरी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, छोटे सिरे तक, छोटे सिरे पर रोलर के ऊपर व्यास। चलिए अगला प्रश्न है कि साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट करते हैं। तो ऑप्शन आपका रोलर्स के केंद्रों के बीच की दूरी, डेटम सतह की लंबाई, रोलर्स की लंबाई या साइन बार की कुल लंबाई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, रोलर्स के केंद्रों के बीच की दूरी। अगला है कि प्रक्रिया का नाम क्या है। इस प्रक्रिया का नाम क्या है बताना है। गैस वेल्डिंग, ब्रेज वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग या आपका स्पॉट वेल्डिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आर्क वेल्डिंग। अगला है कि 20 इकाई की लंबाई के लिए टेपर अनुपात का अंतर एक इकाई क्या है। ठीक है, तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि एक्स के रूप में चिन्हित स्क्रू थ्रेड के तत्व का नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन है आपका जड़, क्रेस्ट, दिशा या छोटा व्यास। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्रेस्ट। अगला है कि सामान्य तौर पर वर्नियर हाइट गेज का विशिष्टीकरण किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ऑप्शन है बीम की चौड़ाई, बीम की ऊंचाई, बीम की मोटाई या आधार का माप। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बीम की ऊंचाई। अगला कि बाहरी धागे को किस व्यास में काटा जाता है। तो ऑप्शन है जड़ का व्यास, पीच का व्यास, प्रमुख व्यास या छोटा व्यास। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रमुख व्यास। अगला है आपका टेपर सिंक, मरोड़ ड्रिल, रीमर और खराद केंद्रों पर इस्तेमाल किए जाने वाले मोर्स टेम्पर्स की सीमाएं क्या है। ऑप्शन है आपका यहाँ पर 0 से 4 या 0 से 5 या 1 से 4 या 1 से 5। तो ऑप्शन नंबर आपका
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 0 से 4। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेम्परिंग खराद पावर फीड के साथ आंतरिक टेपर काटने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऑप्शन है फीड का संयोजन, टेल स्टॉक ऑफ सेट विधि, टेपर खराद अटैचमेंट या कंपाउंड रेस्ट स्वीलिंग विधि। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका टेपर खराद अटैचमेंट। अगला प्रश्न है कि टेम्पलेट का प्रयोग क्या है, ठीक है। तो बताना है आपका कोड़ों की त्रिज्या त्रिज्या की जांच, रोलिंग की गई प्लेट के कंटूर की जांच या बेलनाकार कार्यों के कंटूर की जांच। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा त्रिज्या की जांच। अगला कि बड़े व्यास 50 मिलीमीटर, छोटे व्यास 30 मिलीमीटर और शंकु की लंबाई 100 मिलीमीटर के एक शंकु को मोड़ने के लिए शंकु का अनुपात का पता लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिया गया 1/10, 1/50, 1/20 या 1/5। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/10। अगला है कि एक्स के रूप में चिन्हित क्या है, तो इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई या आपका व्यास। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा लंबाई यानी लेंथ। अगला है कि शिखा और जड़ को मिलाने वाली सतह का नाम क्या है। ऑप्शन है हाथ, लीड, पिच या दिशा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दिशा। अगला प्रश्न है कि एक्स द्वारा चिन्हित किया गया भाग कौन सा है। तो ऑप्शन है आपका डिस्क, डायल, ब्लेड या भंडार। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा डायल। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्नियर हाइट गेज में स्क्राइबर बिंदु की अपेक्षा डायल इंडिकेटर उपयोग किए जाने का कारण क्या है। तो ऑप्शन है आपका विकेंद्रता की जांच, सूक्ष्म अंकन के लिए, सूक्ष्म मापन के लिए या अच्छी दिखावट के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा विकेंद्रता की जांच के लिए। अगला है कि टेपर टर्निंग की विधि पहचानिए, ठीक है। ऑप्शन है आपका फॉर्म टूल विधि, कंपाउंड स्लाइड विधि, टेल स्टॉक ऑफसेट विधि या आपका टेपर टर्निंग अटैचमेंट विधि। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्म टूल विधि। आज मैंने आपको चैप्टर 7 से जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सभी क्वेश्चंस आपको मैंने बता दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग आगे क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और इसके पूरे प्लेलिस्ट को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है।